दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिला लोग का 10,000 रुपये आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसको लेकर देंगे तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा है, यानी गाइडलाइन भी जारी कर देगा है। इसका फॉर्म भी आपको जारी कर देगा है। इसमें आवेदन जो है आपको ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पात्रता बताया कि इसमें कौन कौन अप्लाई करेंगे, क्या इसमें करना होगा अप्लाई करने से पहले, और कौन कौन सा काम आपको करना होगा। सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला है, क्योंकि सभी यहाँ पे गाइडलाइन आपको बता दिया गया है और काम की सूची भी आपको जारी कर दिया गया है कि कौन कौन सा काम यहाँ पे करना होगा। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं एवं ऑफिशियली ये जो सूचना आपको जारी किया गया है ग्रामीण विकास विभाग और यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु मार्गदर्शिका जैसा कि बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बताया गया कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। जैसा कि बताएं कि आर्थिक सहायता जो आपको सबसे पहला किस्त आपको 10,000 को रुपया दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे, जैसे कि बताया कि 10,000 को दिया जाएगा। उसका देखिए बताया कि महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद शीघ्र ही आकलन शीघ्र ही आकलन करते हुए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी, जैसे कि बताया गया। तो जैसे यहाँ पे 10,000 रुपये को दे दिया जाएगा और यहाँ पे काम शुरू कर देते हैं, रोजगार को शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपको आकलन किया जाएगा। आकलन के बाद आपको 2 लाख रुपया और भी अतिरिक्त दिया जाएगा, आपको सहायता दिया जाएगा आवश्यकता अनुसार, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए बताया गया कि इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। ठीक है, इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो है पूरी प्रक्रिया जो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आपको किया जाएगा, जैसे कि बताया गया। शहरी क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विभाग का आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्ति किया जाएगा, जैसे कि बताया गया। ठीक है, तो उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य एक परिवार से एक महिला इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे। उन्हें विविध प्रपत्र में संबंधित ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा, जैसे कि बताया। तो आवेदन जो है आपको कहाँ करना है, जैसे कि बताया गई विविध प्रपत्र में संबंधित जो भी जानकारी है, जानकारी को भरकर आपको ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा, जैसे कि बताया गया। विधि प्रपत्र अनुलग्नक 1 के अनुरूप में संलग्न संलग्न है, जैसा कि बताया गया। यहाँ पर देखिए 3 और पॉइंट में लिखा गया है, आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 और पॉइंट में जो लिखा गया है आपको इंपॉर्टेंट, आपको जरूरी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो महिला, जैसे कि बताया कि जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर हैं उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। इन महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह में जोड़े जाने हेतु संबंधित ग्राम संगठन में विविध प्रपत्र में स्वयं घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपको देना होगा एवं आवेदन देना होगा। विविध प्रपत्र अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है। ठीक है, साथ ही योजना का लाभ लेने हेतु भी अनुलग्नक 1 में आवेदन देना होगा। ठीक, और सदस्यों को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने हेतु निम्न शर्तें होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया कि इसमें योजना के लिए लाभ लेने के लिए सबसे पहले जीविका स्वयं सहायता समूह में आपको जुड़ना होगा। ठीक है, तभी यहाँ पे इस योजना के लिए लाभ ले सकते हैं। अगर जीविका स्वयं सहायता समूह में हम नहीं जुड़ते हैं तो इसको लेकर आप पात्र नहीं होंगे, जैसा कि बताया गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो क्लियर लिख दिया कि जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर हैं उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो अगर आप जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आपको जुड़ना होगा। ठीक है, आपको जुड़ना होगा, तब इस योजना के लिए अब लाभ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखिए कि इन महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह में जोड़े जाने हेतु संबंधित ग्राम। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर हैं और जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर इस योजना के लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। ठीक है, जुड़ने के लिए सब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपको एक फॉर्म आपको भरना होगा, जैसे कि बताया गया कि संबंधित ग्राम संगठन में विविध प्रपत्र में एक स्व घोषणा पत्र आपको देना होगा जुड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप जैसी जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़िएगा ना, तो इसको लेकर आपको स्व घोषणा पत्र नहीं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जमा करना होगा एवं आवेदन देना होगा, जैसे कि बताया गया। जैसे कि बताया कि अनुलग्न 2 के रूप जैसा कि बताया कि अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न
संलग्न है, ठीक है। और साथ ही योजना का लाभ लेने हेतु भी अनुलग्नक 1 में आवेदन देना होगा, ठीक है। तो जैसे कि बताया कि अगर जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेल्फ यानी डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर के जमा करना होगा, जो कि अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है। और साथ में लाभ लेने के लिए, ठीक है, आपको लाभ लेने के लिए एक और आपको फॉर्म भरना होगा, जो कि अनुलग्नक 1 में आवेदन देना होगा, जैसे कि बताया गया। सदस्यों को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए क्या शर्तें यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि बताया गया, यानी कौन कौन लोग यहाँ पे सदस्य बन सकते हैं। तो देखिए बताया गया कि आपको सबसे पहले उम्र जो होना चाहिए 18 से 60 वर्ष आपको होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए जीविका स्वयं सहायता में जुड़ने के लिए यहाँ पे उम्र जो है 18 से 60 वर्ष रखा गया है। उसको देखिए आवेदिका अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में न हो, यानी आयकर बताया गया है। उसका देखिए आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा नियमित या संविदा में न हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसी जैसी अब यहाँ पर देखिए जैसी आपको जीविका स्वयं सहायता में जुड़ने जाइएगा, ठीक है, तो ये सभी आपके पास जो यहाँ पर बताया कि 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। उसका देखिए आयकर दाता श्रेणी में ना हो, जैसे कि बताया गया है, जो कि इनकम टैक्स वगैरह जो पेड करते हैं, तो उस टाइप के आपको कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। उसका देखिए आवेदिक स्वयं अथवा उनके पति सरकारी में जो होंगे सरकारी नौकरी तो सरकारी सेवा में या नियमित या संविदा पे है, आपको नहीं होना चाहिए। उसको देखिए और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग इस नोटिस को डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। ये जो है जो इंपॉर्टेंट बात है हम बता देंगे, ठीक है। इनको कौन कौन अप्लाई करेंगे, इसलिए अप्लाई करने से पहले क्या आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद और भी नीचे आएंगे तो देखिए आपको फॉर्म दिया गया, ठीक है, ये सभी फॉर्म दिया गया, ठीक है। आपको घोषणा पत्र भी दिया गया, आवेदन करने के लिए फॉर्म भी दिया गया, और किस किस काम के लिए इस योजना के लिए लाभ दिया जाएगा, जैसे कि बताया गया। तो बहुत सा यहाँ पर देखिए दिया गया, यहाँ पर देखें तो आप 17 प्रकार के काम है, और 18 में जो है अन्य व्यावसायिक उद्यम का नाम एवं स्वयं अंकित करें, जैसे कि बताया कि आप किस काम के लिए करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको बताना होगा। ऊपर में देखें तो जैसे बताया कि फल जूस डेयरी प्रोडक्ट दुकान हो गया, सब्जी एवं फल दुकान हो गया, किराना दुकान हो गया, प्लास्टिक सामग्री बर्तन की दुकान हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 17 अलग अलग प्रकार के दिया गया, और भी यहाँ पे बताया कि अन्य व्यवसायी के लिए यहाँ पर आपको 18 नंबर पॉइंट में बताना होगा, ठीक है। तो अब किस काम के लिए आप लाभ लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपको टिक आउट करना होगा, ठीक है। जैसे कि लेकर टिक करें किस काम के लिए आप इस योजना के लिए लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको टिक करना होगा। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए फॉर्म भी आपको दिएगा, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म भी दिया गया है, यहाँ पे फॉर्म को भरना होगा, यहाँ पे सभी फॉर्म दिया गया है, और यहाँ पे ऑफिशियली आपको फॉर्म भी जारी कर दिया गया है। तो ये जो आपको सभी जानकारी दिया गया है। अगर इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं या नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप गूगल खोलेंगे, आप गूगल में लिखेंगे todayjobsearcher.com, todayjobsearcher.com लिखेंगे, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको इसी प्रकार से लिखना है todayjobsearcher.com, यहाँ पे सर्च कर देंगे, पहला लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस लिंक पर जैसे क्लिक कीजिएगा इसका वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। इसका वेबसाइट खुलेगा टुडे जॉब सर्चर का, यहाँ पे टुडे जॉब सर्चर का वेबसाइट खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको सरकारी योजना वाला में जाना है, आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि 10,000 मिलने वाला है, इस आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल पर क्लिक करेंगे। आर्टिकल पर जैसे क्लिक करेंगे ये आर्टिकल खुलेगा, और आर्टिकल में सभी जानकारी इस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल में सभी जानकारी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद आपको फॉर्म आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्म डाउनलोड और चेक नोटिफिकेशन का आपको लिंक देखने को मिलेगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, नीचे में आपका फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आके आप यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे नोटिफिकेशन को, आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट लिंक है वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा, वहाँ से भी क्लिक करके वेबसाइट पे डायरेक्ट ये आर्टिकल पर डायरेक्ट आ सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे में लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि यहाँ पर देखिए फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपको अपडेट यहाँ पे निकल कर रही है तो सबसे पहले एलिजिबल हैं तो सभी को जानकारी को अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग भी जानकारी हो सके। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।